साधु संत अपनी कठोर साधना और तपस्या से गहरे आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। कई साधनाएं तो ऐसी होती हैं जिनके बारे में जानकर व्यक्ति दंग रह जाता है। आज हम आपको एक ऐसी ही साधना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही कभी आपने पहले सुना होगा। प्रत्येक सनातनी के लिए महाकुंभ मेले का खास महत्व है। लंबे साल के इंतजार के बाद जब महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जो आमजन के अलावा देश के कोने कोने से साधु संत आते हैं। इस बार साल 2025 में संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगने जा रहे हैं, जिसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से नागा साधु, महंत और श्रद्धालुगण आ रहे हैं। इसी कड़ी में महंत सोमेश्वर गिरी भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इस समय महंत सोमेश्वर गिरी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वो कोई आम साधना नहीं बल्कि बेहद कठिन ऊर्ध्वबाहु साधना कर रहे हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं। ऊर्ध्वबाहु साधना क्या है, जिसके तहत साधक को अपना एक हाथ नीचे करने की अनुमति नहीं होती है। कौन है महंत सोमेश्वर गिरी महंत? सोमेश्वर गिरी की आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत बचपन से ही हो गई थी। उन्होंने बचपन में ही सांसारिक जीवन का त्याग करके बाल योगी बनने का संकल्प लिया था, जिसके बाद से उनका जीवन पूरी तरह से आध्यात्मिक मार्ग को समर्पित है, जो अन्य साधु संत के लिए प्रेरणा स्रोत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महंत सोमेश्वर गिरी ने 20 साल की उम्र में ऊर्ध्वबाहु साधना को अपनाने का निर्णय लिया था। उन्होंने अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर शपथ ली थी कि वो कभी इसे नहीं नीचे करेंगे। आज से करीब 15 साल पहले उन्होंने ये शपथ ली थी, जिसका पालन वो जीवन भर करेंगे। बता दें कि अब महंत भारत के तमाम तीर्थ स्थलों और मंदिरों की यात्रा करते हैं। क्या है ऊर्ध्व बाहु साधना? ऊर्ध्व बाहु साधना बेहद कठिन है, जिसे हाथ उठाना के नाम से भी जाना जाता है। ये एक आध्यात्मिक और तपस्वी अभ्यास है जिसमें साधक जीवन भर अपना एक हाथ उठाने की शपथ लेता है। इस साधना से साधक खुद को मानसिक और आध्यात्मिक चुनौती देता है। इससे साधक को अपने शरीर और मन की सीमाओं को पार करने में मदद मिलती है, जिससे उसे मानसिक शांति मिलती है और एकाग्रता शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा साधक आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। यदि श्रद्धालु इस मौके पर कुंभ मेले में जाने और कुंभ स्नान करने से चूक गए, तो फिर इस जन्म में यह पुण्यदायी मौका दोबारा नहीं मिलेगा। महाकुंभ स्नान का महत्व। महाकुंभ स्नान आत्मा की शुद्धि, सामाजिक एकता और आध्यात्मिक जागरण का पर्व है। यह भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की गहराई और व्यापकता को दर्शाता है। प्रयागराज का महाकुंभ भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक अद्भुत संगम है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम यानी पवित्र त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाना हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता के अनुसार गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक हैं। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं आएंगे, जिनकी सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किया जा रहा है। एआई कंट्रोल के साथ स्नाइपर्स समेत भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा स्नान से होगी। इसका समापन महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी 2024 को अंतिम स्नान के साथ कुंभ पर्व के दिन होगा। इस दौरान तय दावों के मुताबिक 40 करोड़ से 45 करोड़ के करीब श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में भारी सुरक्षा बल की तैनाती पूरे क्षेत्र में की जाएगी। इस महाकुंभ में पहली बार एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। न्यूज़ 24 से खास बातचीत में महाकुंभ मेले के एसएसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि अभेद किले में सुरक्षा कैसे तैयार की जा रही है। एआई कंट्रोल करेगा करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा। महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 7 परतों में सुरक्षा प्रणाली लागू की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय व जिले में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं की जांच की जाएगी। मेला परिसर के अंदर 4 परतों में सुरक्षा व्यवस्था लागू की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन व एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कुल 37,611 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इनमें महाकुंभ मेला क्षेत्र में 22,953 पुलिसकर्मियों की तैनात होगी। इसके अलावा प्रयागराज कमिश्नरेट में 6,887 पुलिसकर्मी तथा जीआरपी में 7,771 पुलिसकर्मी तैनाती रहेंगे। वहीं 2,700 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं,
जिनमें एआई क्षमता वाले कैमरे भी शामिल है। आपको बता दें कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन से अलग अलग देश के राज्यों से बड़ी संख्या में लोग ट्रेनों से कुंभ में स्नान के लिए आएंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए स्नाइपर की तैनाती की जाएगी, जिनका निशाना अचूक होता है। यह सभी